गाइज, तो मैं नहा चुकी हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाला कपड़ा पहने हैं, बाबू भी नहा रहे हैं, अंशु, पापा और साचू, रेशमा ये लोग गए हैं शॉपिंग करने। दोनों मम्मी दूसरे रूम में बातें कर रही हैं। तो मैं अपना यहाँ वाला रूम थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि यहाँ का रूम मेरा कैसा है। तो चलिए आप लोग देखिए कैसा है। और आज हम लोगों का 4:30 बजे का शाम का ट्रेन है, तो हम लोग यहाँ से चेकआउट 12-1 बजे करेंगे। इसके बाद स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ थोड़ा मस्ती धमाल होगा। तो आप नहा लेंगे तो हम और दोनों मम्मी बाबू हम लोग जाएंगे लंगर खाने। बाबू का बहुत मन है तो ले जा रहे हैं उनको लंगर खिलाने के लिए। पता नहीं फिर कब मिलेगा लंगर खाने के लिए। और सभी लोग अभी शॉपिंग करके आए नहीं हैं, देखिए कब आते हैं। और सासू को ना सर्दी हो गई है, रेशमा की आवाज़ ही चली गई है, मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रही है, उसका आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा है। और सासू को भी बहुत सर्दी हो गई है, रात से ही उसका केयर करने में लगे हुए हैं और वो बिना पापा के रह नहीं पा रही है। और अंशु उसको लेके गई है, बोली कि बच्ची को भी ले जा रहे हैं, इसका भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे। देखिए वो लोग क्या क्या करके आते हैं, क्या नहीं करके आते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है, तो देखिए क्या होता है। और बिखरा बिखरा पड़ा है, सब वैसे ही छोड़ के चले गए हैं। तो ये है कर्टन हमारे रूम का, इस कलर का कर्टन है। ये हमारा मिरर है, मिरर पे देखिए इतना पूरा रूम कबाड़ा बना के ये लोग गई हैं। मैं क्या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अपना पूरा ड्रेस दिखा देती हूँ। ये कलर का पजामा है, ये कुर्ती है। ये मैं थोड़ा ढीला कपड़ा पहनती हूँ, बिकॉज साची को फीड वगैरह कराना रहता है ना, तो ढीला कपड़ा रहता है तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा ढीला कपड़ा पहनी हूँ। इतने मोटे नहीं है, थोड़े पतले हो गए हैं। इस कपड़े में ढीला है ना, इसलिए थोड़ा मोटा लग रहा है। और ये मेकअप का सामान इधर सब बिस्तर वैसे ही सब फेंक उठ के चले गए हैं। ये बाबू का बैग है, वो मेरा और साची का बैग है। बाबू का कपड़ा निकाल के रख दिए हैं, बिकॉज अभी वो आ रहे हैं नहाकर। चार्जिंग वैसे फेंका हुआ है। इधर देखिए सारा कबाड़ा फैला हुआ है। एक टेबल, दोनों साइड टेबल है, बेड दिए हैं, सारे रूम में ऐसे ही है। टीवी दिए हैं, बट टीवी में रिचार्ज नहीं है, टीवी चल नहीं रहा है। और कौन खाली है जो टीवी देखेगा, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। एक अलमारी दिया है, इसमें हम लोग बैग रखे थे। अभी क्या है, बाबू का कपड़ा निकाल रहे थे और कुछ कपड़ा रख रहे थे, तो इसलिए बैग निकाले हैं बाहर। और ये पीछे दिए हैंगर, तौलिया वगैरह टांगने के लिए व्यवस्था अच्छा है। सब कुछ नहीं है कि मतलब हाँ टीवी देखे, टीवी वैसे ही बंद है। पापा का थोड़ा मन था कि गाना वगैरह चलाया जाए, बट टीवी चला नहीं तो नहीं बजा। और यहाँ आने के बाद सिम लिए, लेकिन ना रील बनी है ना किसी से बात किए हैं, ना कोई वीडियो अपलोड कर पाया। रीज़न ये है कि चलते चलते ही थकान लग गई, फिर कुछ करने का कोई बना ही नहीं रहा था मुझे। मेरा फ़ोन गायब ही रहता था। फिर ये था ना कि मतलब कोई बिछड़ जाएगा, फ़ोन चार्ज रखो इधर उधर, क्योंकि पहाड़ पे तो फ़ोन चार्जिंग हो नहीं रही थी, यही सब रीज़न था। तो फ़ोन का चार्जर बचाने के चक्कर में रील वगैरह बनाया नहीं है। अभी देखिए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और बुरा हाल था सबका सबका बुरा हाल था सबका। अभी तक पैर दर्द हो रहा है मुझे ना, चढ़ते टाइम नहीं पता चला, उतरते टाइम नहीं पता चला। मेरे घर पे सबकी हालत ख़राब थी। एक मेरी मम्मी, मतलब जो मम्मी कन्फ्यूजन होता है ना, जो अंशु की मम्मी है ऐसे बोलते हैं। मेरी मम्मी जो है वो, उनका तबीयत नहीं ख़राब था, एक मेरा नहीं ख़राब था, बाकी सबकी हालत ख़राब थी। पापा साचू को लिए थे, इसलिए वो थोड़ी उनकी तबीयत डाउन हो गई थी, क्योंकि पापा ना पूरा साचू को लेके चढ़े लेके उतरे, किसी को नहीं दे रहे थे। पापा हमेशा साचू को लिए रहे, इस वजह से उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। नहीं तो पापा भी ठीक थे, मैं भी ठीक थी। मेरा ना सुबह में जब सो के उठे ना, तो मेरी हालत ख़राब हुई। मतलब पैर ना चलते नहीं बन रहा था, बट अभी थोड़ा सही है, 50% सही है। वैसे जहाँ तक है सही हो जाएगा। बट सबका हालत, अंशु को फीवर हो गया था, रेशमा का हालत ख़राब है, सासू मम्मी का हालत ख़राब है। जबकि मम्मी को घोड़ा पे थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ दूर के लिए बिठाया गया था, फिर भी उनकी हालत ख़राब है। बाबू की भी हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है। बस मैं और मेरी मम्मी बच्चे थे, बाकी सबकी हालत ख़राब है। टॉवेल गिर गया। और देखिए वीडियो कब जा पाता है, अभी साची के बर्थडे का वीडियो भी नहीं गया है। और यही है ना कि मतलब जब मैं खाली होती हूँ ना, तो मुझे सब लोग साची को पकड़ा देते। फिर साची को जब मैं काम करती रहती हूँ, जैसे पैकिंग है, कुछ भी काम तो बहुत होता है ना, भले ही ट्रेवलिंग करें लेकिन काम बहुत होता है। यहाँ पे जब से आए हैं, पैकिंग, सबका पैकिंग मुझे ही देखना पड़ता है, मम्मी का, बाबू का, साची का, मेरा, 4 लोगों का पैकिंग मुझे संभालना पड़ता है। तो जब मैं ये सब करती हूँ तो सब लोग साची को लिए रहते हैं, जब मैं फ्री होती हूँ सब साची को दे देते हैं, साची को ले लेते हैं। तो फ़ोन ही नहीं चलाते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए पड़ा है, ना कोई रील बन रहा है, ना कुछ हो रहा है, यही सब है। देखिए क्या होता है। हाँ। और हम लोग बहुत इन्जॉय किए, बहुत इन्जॉय किए, मतलब बहुत ही मज़ा आया। फैमिली के साथ ट्रेवल करने में मज़ा तो आता ही है ना।
ये मेरा रूम है और वो वाला मम्मी पापा दोनों मम्मी पापा का है और ये वाला गंगा आंटी का है। हम लोग 3 रूम लिए थे, जिसमें ये वाले रूम में जिसमें मैं हूँ ना उसमें मैं बाबू रेशमा और अंशु का सारा सामान था, और जिसमें मम्मी पापा हैं उसमें दोनों मम्मी पापा थे। और गंगा आंटी के रूम में गंगा आंटी, उनके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे थे। तो चलिए देखते हैं दोनों मम्मी क्या कर रही। दोनों मम्मी बैठ के रूम में एक दूसरे से बातें कर रही थी, हमारा और बाबू का इंतज़ार कर रही हैं। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके और चलते हैं मार्केट शॉपिंग करने। लंगर खाने जाने वाले थे बट लंगर जाना कैंसिल हो गया था, नाश्ता आ गया था तो सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं। तो लंगर खाने नहीं जाएंगे, कुछ शॉपिंग करना है बाबू का और एटीएम से पैसा निकालना था तो इसलिए जा रहे हैं। और मम्मी धीरे धीरे आ रही हैं, मम्मी थक गई है ना तो उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि मम्मी आए और हम लोग चलें। बाबू देखिए कितना धुंध लगा है ना, जैसे लग रहा है। हम लोग ना घूमते घूमते बस स्टैंड के पास आ गए हैं और यहाँ पे एटीएम में बाबू पैसा निकाल रहे हैं। उधर एटीएम कहीं दिख नहीं रहा था तो घूमते घूमते यहाँ तक आ गए और कुछ शॉपिंग करनी है वो भी कर लिए हैं और कुछ बाकी करेंगे। और नवरात्रि की सजावट यहाँ तक हुई है, गेट भी बना है यहाँ। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे, कालका स्टेशन पे, और अब हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। सभी लोग अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, मैं जा रही हूँ बैठने के लिए। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़। हम लोगों की ट्रेन अब निकल गई है चंडीगढ़ जाने के लिए। और मतलब आते टाइम इतना एक्साइटेड थे हम लोग कि हाँ दर्शन करने जाना है, माता जी का दर्शन करने जाना है। साची का भी फर्स्ट टाइम था कि वैष्णो जी का दर्शन करेगी और हमारा भी फर्स्ट टाइम था, हम लोग भी वैष्णो जी का। मेरा बाबू का फर्स्ट टाइम था, अंशु का फर्स्ट टाइम था, रेशमा का फर्स्ट टाइम था, हम चारों का फर्स्ट टाइम था कि हम लोग माता जी का फर्स्ट टाइम दर्शन करेंगे। और बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन अब दर्शन करके जाने के बाद ना मतलब ये हो रहा कि जा रहे हैं घर जा रहे हैं, लेकिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। और कितना भी थकान रहे ना, उतरते टाइम ना एक फेस पे ना अलग ही तरह की स्माइल, खुशी रहती है माता जी के दर्शन करने के बाद। और हमारा ट्रेन देखिए कितना मतलब ऐसे घूमा हुआ है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। बाबू रिकॉर्डिंग कर किए थे और यही बोल रहे हैं ना, माता जी का दर्शन करने के बाद ना कितना भी थकान रहे फेस पे स्माइल रहती ही रहती है। हम लोग इतना थके थे लेकिन फिर भी सभी लोगों के मन में शांति थी, सभी लोग खुश थे। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये हो गई ना कि मम्मी ना सुबह सुबह मम्मी और गंगा आंटी के बच्चे, गंगा आंटी ये लोग मिल गए तो अलग ही खुशी हो गई। हम लोग भैरव जी का दर्शन करने खूब खुशी मन से गए। और रात में ना हम लोग होटल लेके स्टे कर लिए थे। इसके बाद ना बाबू फ़ोन ना साइलेंट कर दिए थे, बिकॉज हम लोग जहाँ होटल लिए थे ये था कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, सभी लोग साथ में सोए थे, सचू भी थी तो ये हुआ डिस्टर्ब ना हो, फ़ोन साइलेंट कर दिए। रात में ना मम्मी फ़ोन की थी और गंगा आंटी फ़ोन की थी, दूसरे के नंबर से वो लोग फ़ोन किए थे, बट ना फ़ोन साइलेंट था तो हम लोग रिसीव नहीं किए। जब सुबह उठे ना देखे मिस कॉल आया, तुरंत सबके पास फ़ोन किए तो गंगा आंटी दूसरे के मोबाइल से फ़ोन की थी, वो बताया कि जो फ़ोन किया है ना वो आपको कुमारी में मिलेंगे। फिर होटल से जैसे ही फ़ोन में ऑन की ना सुबह में मम्मी फ़ोन की तो मम्मी बोली कि होटल हम और उनके दोनों बच्चे पहुंच गए हैं। तो फिर मन में शांति हुई, चलो मम्मी मिल तो गई, बच्चे मिल तो गए। उसके कुछ देर बाद ना फिर फ़ोन में की कि गंगा आंटी से बात हुआ कि नहीं, तो मम्मी मेरे से बात कर ही रही थी ना, तब तक गंगा आंटी और उनके हस्बैंड भी पहुंच गए होटल पे। तो मम्मी बोली बस अभी गंगा आंटी और उनके हस्बैंड आ रहे हैं। तो मन को ना एक बहुत ही शांति मिली, चलो ये लोग इकट्ठा तो हो गए। फिर ना मम्मी भैरव जी का और माता जी का दर्शन करके चली गई थी, बिकॉज बच्चे ना एकदम थक गए थे। और बिना माँ बाप का ना कोई कितना भी केयर करे, बच्चे भी अपने माँ बाप को ढूंढते हैं, तो वो लोग भी ना मम्मी पापा के लिए परेशान थे अपने कि और थक भी गए थे। तो इसलिए ना मम्मी उन लोगों को लेके होटल पे चली गई। और गंगा आंटी और उनके हस्बैंड जो है ना वो लोग ढूंढते ढूंढते माता जी का दर्शन किए। इसके बाद ना वो लोग चढ़ाई चढ़ लिए भैरव जी का। और हम लोग ना माता जी के दर्शन करने के बाद सबको भूख लगी थी, पापा दिन भर का कुछ नहीं खाए थे तो हम लोग होटल में चले गए
रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने के लिए। उसके बाद सबको ठंडी लगने लगी तो हम लोग होटल लेके रूम लेके स्टे कर लिए, इसीलिए हम लोग नहीं मिल पाए किसी से। और वो लोग भैरव जी का माता जी का दर्शन करने के बाद होटल पहुंच गए। अब बचे हम लोग, तो ये हुआ चलो वो लोग मिल तो गए हैं ना अच्छे से, तो अब हम लोग चलते हैं और भैरव जी का दर्शन करते हैं। तो फिर उसके बाद ना जितने लोग बचे थे, साचू, पापा, रेशमा, मम्मी, अंशु, हम, बाबू, हम लोग गए भैरव जी का दर्शन करने खुशी खुशी मन से। फिर दर्शन करके हम लोग आए होटल पे, और होटल पे सभी लोग आराम किए। रात भर सबका हालत ख़राब था, बस एक मैं थी कि मेरा और मेरी मम्मी का पैर नहीं दर्द हो रहा था, बाकी सबकी हालत ख़राब थी। सुबह में जब मैं सो के उठी ना आज, तो मेरी हालत ख़राब हुई, मेरा पैर खूब दर्द हो रहा था, खूब दर्द हो रहा था। फिर इसके बाद ना फिर भी पैर दर्द हो रहा था, फिर भी गए सभी लोग शॉपिंग करने। अंशु, रेशमा, पापा, चाचू ये लोग गए थे अलग गए थे शॉपिंग करने। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवाए ये लोग, और मैं और दोनों मम्मी बाबू हम लोग अलग गए थे शॉपिंग करने। शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग दोपहर में चेकआउट कर दिए होटल से और आ गए थे स्टेशन पे 1-2 घंटा पहले ही। वहाँ पे थोड़ी मस्ती हुई, धमाल हुआ। वीडियो ना मैं बना पाई, शूट नहीं कर पाई, बिकॉज चाची मेरे पास थी। पापा ना पूरा लेके गए थे माता जी का दर्शन करने, पूरा चढ़े उतरे, तो इसलिए मैं उनको नहीं दी। वो बोल रहे थे दे दो, लेकिन मैं बोली नहीं पापा आप आराम कर लो, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और वो भी थक गए थे यार, पूरा हाथ में लेके चढ़ना उतरना। सची 8-9 kg की है, 9 kg लेके चढ़ना उतरना मामूली बात थोड़ो ना है। तो इसलिए कोई वीडियो फ़ोटो ये सब शूट नहीं हुआ। और हम लोग जो सिम लिए थे ना, वो बस मतलब वहीं तक के लिए थे। हम लोग एक दिन का 24 घंटा का 100 रुपये देना पड़ा था, तो हम लोग 2 दिन सिम लिए थे ना, तो 200 रुपये दे के हम लोग सिम लिए थे। फिर आते टाइम ना वो सिम वापस कर दिए। और हम लोगों का ट्रेन देखिए जा रहा है। मैं आप लोगों से बात भी कर ले रही हूँ और आप लोग व्यू भी देख ले रहे हैं, है ना। और ऐसी ना कैनल ना ढेर सारी मिल रही थी, बहुत बहुत मिली। और इतना तेज तेज हवा चल रहा था, इतना तेज तेज इसके अंदर। और सांचू को ना ऐसे छुपा ले रहे थे कि इसको हवा ना लगे, ये डरे ना। वो कहाँ डरने वाली है, वो ऐसे बोल रही थी छोड़, मतलब पूरा हाथ ना हटा रही थी कि मुझे छोड़ दो मैं देखूंगी। लेकिन बहुत तेज तेज हवा चल रहा था। और चाची की ना तबीयत खराब हो गई है, उसको सर्दी लग गई है, उसका नाक वगैरह बह रहा है, तो इसलिए उसको पकड़े थे, कान उन ढके थे कि इसको हवा ना लगे। लेकिन ये कहाँ मानने वाली है। और कितना अच्छा व्यू है ना इधर का गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू है और बहुत मज़ा आया दर्शन करके। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।